हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड ऑफ द प्लेनेट अर्थ। मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 4 साइंस यू आर ऑन द राइट पाथ। आज मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसा साइंस शेयर करने जा रहा हूँ जिससे अगर आप रेजनेट करोगे, रिलेट करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप सही रास्ते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ जो मैंने रियलाइज़ किया। हो सकता है हम सब ने सुना होगा कि मंजिल तो सबका एक ही है बट रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मैंने अपने जर्नी में रियलाइज़ किया कि हम सब के रास्ते भी एक हैं। हम सब भटक जाते हैं अपने सही रास्ते से, लेकिन हमारे रास्ते एक हैं हर तरीके से, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से हमारे रास्ते एक हैं। मैं भी जुबान से बोलता हूँ, आप भी जुबान से बोलते हो। मैं भी आँख से देखता हूँ, आप भी आँख से देखते हो। मैं भी कान से सुनता हूँ और आप भी कान से सुनते हो। हमारे रास्ते एक, हम भटक जाते हैं। ये रियल है, ये नेचुरल है, और यही इस जिंदगी की, इस जीवन की सबसे बड़ी इम्तिहान, सबसे बड़ी परीक्षा है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ साइंस शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरी मदद की, मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मुझे बिल्कुल सही रास्ते में चलने में। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेडिटेशन, this is meditation. Oh yes, this is meditation. This is the power of meditation. पहला साइन, आप सही रास्ते में। You have chosen God over everything. आपने ईश्वर को, खुदा को, वाहेगुरु को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, क्रिएटर को, अपने मालिक को चुना सबसे पहले, क्योंकि आपको रियलाइज होना हो गया होगा आपके क्रिएटर हैं, जिसने आपको मैनिफेस्ट किया, जिसने इस हवा को भी मैनिफेस्ट किया जो कि बहुत ही प्यारी सी बह रही है। तो आप उसे चूज कर रहे हो, तो आप सही रास्ते में हो। लेकिन हम सब भटक जाते हैं, वही तो इस ज़िंदगी का टेस्ट है। हम सब मेडिटेट करते हैं, हम खुद की तलाश करते हैं, खुदा की तलाश करते हैं, एथियस्ट तक बन जाते हैं, यानी कि भटक जाते हैं, सुरंग में फंस जाते हैं, टनल में फंस जाते हैं, मैट्रिक्स में, इस दुनिया में, इस माया जाल में ट्रैप्ड हो जाते हैं। और हम अपने मैनिफेस्टेशन को लेके कोसने लगते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन की शिकायत करते हैं कि मैं क्यों मैनिफेस्ट हुआ, गरीब या काला या गोरा, या इस देश में या उस देश में, कोई वैसे क्यों मैनिफेस्ट होते हैं। हम शिकायत करते हैं अपने क्रिएटर की, लेकिन शिकायतें दूर होती है जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपके और हमारे जो क्रिएटर हैं, जो गॉड हैं, वो हमें और आपको, यस, ये एक सेइंग नहीं है, ये एक कोट्स नहीं है, ये एक रियलिटी है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। लेकिन हम दुनिया के लिए उस रोशनी तक को ठुकरा देते हैं। हम दुनिया को पहले चूज करने लगते हैं, दुनिया में लोगों को पहले चूज करने लगते हैं, लेकिन यही तो भटकी भी रहा है। सो अगर आप अपने क्रिएटर को, अपने लॉर्ड को चूज करते हो ओवर एवरीथिंग, यस, ओवर एवरीथिंग, हर चीज को छोड़ के, तो आप सही रास्ते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत उसी से हुई थी और हमारा अंत भी उसी के हाथ में है।
और जब हम उस रोशनी तक पहुंच जाएंगे तब हमें रियलाइज होगा कि यस वो कितने मर्सीफुल है। सो अगर आपने गॉड को, अपने खुदा को, ईश्वर को सबसे पहले चुना है तो आप सही रास्ते में। दूसरा साइन आप सही रास्ते में हो वो ये है कि आपने लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दिया है। यहाँ पे भी एक टेस्ट है। हमारा जो ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या इसे अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि लोगों को खुश रखना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। हम लोग, बहुत सारे लोग पीपल प्लीजर हैं और उसके लिए हम कुछ भी कर बैठते हैं। अपने सोल को, अपने इंटेग्रिटी तक को बेच देते हैं बस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। तो अगर आप उस लाइन में, उस कतार में नहीं हो, अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहे हो तो आप सही रास्ते हैं। आपने रियलाइज़ कर लिया है कि आप इस दुनिया में लोगों को इम्प्रेस करने नहीं आए, आप खुद को एक्सप्रेस करने आए हो। खुद के ऑथेंटिसिटी को, खुद के रॉ एंड ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने के लिए आए हो। आप बनने आए हो। आप कोई अदर इंडिविजुअल नहीं बन सकते। आप बनने की कोशिश करोगे, फेल हो जाओगे। आप लोगों को इम्प्रेस करोगे, लोग समझ जाएंगे कि मुझे इम्प्रेस करना चाह रहा है, और पता नहीं आप और हम किस लालच में लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। सो अगर आप पीपल प्लेजर नहीं हो, लोगों को इम्प्रेस नहीं करने में लगे रहते हो, तो आप सही रास्ते में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसे आप शेयर करने से कतराते हो। मैं आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा हूँ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं यही हूँ। मैं आपके सामने भी हूँगा तो आपसे मैं जैसा हूँ मेरा कैरेक्टर वैसा ही रहेगा। आपका ज़्यादा पैसा देख के आपके सामने झुक नहीं जाऊँगा, और आपका हाथ खाली देख के आपको नकारूँगा नहीं। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, और यहीं पे डिफरेंस है इम्प्रेस और एक्सप्रेस। तीसरा साइन आप सही रास्ते में। आप वही कर रहे हो जो आप करने आए हो इस दुनिया में, या इसे आसान भाषा में समझा जाए, यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू। लेकिन बहुत सारे लोग तो गेम खेलना भी बहुत पसंद करते हैं, उसे गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे लोग अभी पबजी में 3, 4, 5 घंटा बिताते हैं। बहुत सारे लोग IPL में 7, 8 घंटा बिताते हैं। बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंज्यूम करने में बिताते हैं। उसे मज़ा आता है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे वो बातें नहीं है, वो उसे मतलब अच्छा लगता है क्या, कंफर्ट जोन में है। लेकिन यहाँ पे लव टू डू करने का मतलब है कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यस इंडीड वी आर द इटर्नल सोल्स, बट वी हैव गॉट वन शॉट फॉर दिस लाइफ। और ट्रूथ ये है कि डेथ इज नॉट द एंड। डेथ इज नॉट द एंड। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हमारे पास आखिरत है, अनंत काल है, इटर्निटी है। तो हम यहाँ पे छुप भी नहीं सकते हैं। हम बस कंज्यूम करके जी के भी उसमें मजा नहीं है। हमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। गुड कर्मा, गुड डीड इज ऑल दैट मैटर्स। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, वही मायने रखता है। और ये एक सही बात है।
इसमें सच्चाई है। कि हमारे मैनिफेस्टेशन में ये जुड़ता जा रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बन जाना, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर लेना, नहीं। आप छोटी सी भी किसी के लिए अच्छा काम करते हो, गाइस, ये सच्चाई है। ओल्ड फिलोसफी, ओल्ड स्पिरिचुअलिटी हैज डाइड। कि गॉड रियल है, अभी की स्पिरिचुअलिटी यही है, गॉड रियल है, वो एक है, वो महान है। और सबसे बड़ी बात कि वो सब कुछ जान रहा है। आप किसके साथ अच्छा किए हो, किसके साथ बुरा किए हो, किसके साथ क्या कर रहे हो, यस, पल पल का खबर वो आपके बारे में जान रहा है। अभी के अभी 10 पूरी कायनात को, पूरी ब्रह्मांड को, पूरी यूनिवर्स को, एक खुदा, एक ईश्वर, एक लॉर्ड अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत सारे नैन है, वो जान रहे हैं। ये सच्चाई है और सच्चाई बताई नहीं जा सकती, उसे एक इंडिविजुअल खुद रियलाइज करता है। सो यहाँ पे लव टू डू का मतलब आया वही कि आप को दिल को जो अच्छा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, वही करें, वही करें माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अगर आप वो कर रहे हो तो आप सही राह पे। चौथा साइन, आप सही रास्ते पे। आपने ये रियलाइज कर लिया है कि ये जिंदगी जो है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये तो सिंपल है और यही अंत है। अंत यही है कि क्या है, अंत ही नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, मतलब जर्नी है। तो हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है? डेस्टिनेशन हमारा जन्नत है, स्वर्ग है, हेवन है। और हेवन को प्राप्त करना इस धरती में आके, सीख के, समझ के ही हम वहाँ जा सकते हैं। हेवन में लड़ाई लड़ने के बाद ही हम पहुँचते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, जैसे कि हम और आप अभी हैं, पूरी दुनिया है। देखो बटरफ्लाई हेवन में है, वाइट से उधर उड़ रही है। सो डेस्टिनेशन सबका एक धरती ही है और हम सब फिर मैनिफेस्ट होंगे अगले जन्म में कहीं भी। तो वही जैसे अभी मैनिफेस्ट होके हैं, रूप है हमारे पास, जैसे देख रहे हो कुछ जिंदा चीज, वैसे ही रूप होगा। रूह का कोई अस्तित्व नहीं है बिना बॉडी के। सो लाइफ इंडीड एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हम लोग यहाँ जी नहीं रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग हियर, वी आर पासिंग थ्रू इट। हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हम निरंतर चल रहे हैं। एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी है, नथिंग रेस्ट एवरीथिंग मूव्स। बट टिपिंग पॉइंट ये है कि हर चीज़ ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रही है। यही टिपिंग पॉइंट। जैसे अभी छोटे बच्चे, हमारे भतीजा भतीजी या कोई बूढ़ा आदमी, हम आप, वाइब्रेशन सब में है, सब कोई जी रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का लेवल सबका अलग अलग है। ये दुनिया एक सच में सिम्युलेशन ही है। और रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है? कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। सो गाइस, ये थे कुछ साइंस। अगर आप इससे रेजनेट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही रास्ते में हो। सो चूज गॉड ओवर एवरीथिंग। वन लव। May peace, mercy and blessings be upon you. You are amazing. मिलते हैं।